हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं डॉक्टर रीना आज आपके साथ एक ऐसी बीमारी के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है हंता वायरस। डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके केस हमारे इंडिया में उतने नहीं हैं, बट अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो केस देखा गया है वो अमेरिका और चाइना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए हम इंडियंस को भी इसके बारे में जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर बीमारी के बारे में अगर आपको पता रहेगा तभी आप उसकी बचाव कर सकते हैं, उससे सावधान रह सकते हैं। हंता वायरस चूहे से फैलने वाला एक ऐसा बीमारी है जो काफ़ी जानलेवा है। इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण और इससे बचाव कैसे करें, आज इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को मिले और लोग भी इस बीमारी के बारे में जान पाएँ और सावधान रहें। हंता वायरस जो बीमारी है वो चूहे के पेशाब और उसके लार्वा से, यानी कि उसका जो लार है, उसके संपर्क में आने से ह्यूमन में होने वाली एक जानलेवा बीमारी है और इसके कई स्टेजेस होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन तक नहीं फैलता, यानी कि मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता। ये चूहे से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हर किसी के घर में चूहे जरूर देखने को मिलता है और बहुत लोग चूहे को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि चूहा काफ़ी संख्या में बहुत लोगों के घर में पाया जाता है और वो आपके अनाज को, आपके आटे को या फिर आपकी सब्जियों को जूठा करता रहता है। ऐसे में हमें पता नहीं चलता और हम उसका जूठन खा लेते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको जानलेवा बीमारी हो जाए और इस बीमारी के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आपके घर में अगर ऐसी कंडीशन है, अगर चूहे आते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि चूहे काफ़ी जानलेवा बीमारी आपको दे सकते हैं। इसके कई स्टेजेज होते हैं। पहला जो स्टेज हंता वायरस का है वो आप देखेंगे कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है। हंता वायरस पल्मोनरी जो सिंड्रोम है, इसकी वजह से आपके लंग्स में दिक्कत हो सकती है, आपके फेफड़े में सूजन हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गले में दर्द शुरू हो जाएगा। आप जब भी कुछ खाएंगे तो आपको खाने में, निगलने में दिक्कत होगी। इसके जो शुरुआती लक्षण हैं फ्रेंड्स, वो हैं फीवर आना, आपके शरीर में दर्द होना, आपके घुटने में या फिर आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, साथ ही वोमिटिंग फील होना, आपके पेट में दर्द होना या आपको थकान महसूस होना। ये इस बीमारी के शुरुआती लक्षण यानी कि सिम्टम है। इसके दूसरे जो सिम्टम हैं, जो दूसरे इसके स्टेज हैं, वो होता है काफ़ी डेंजरस सिंड्रोम है वो, और काफ़ी सीवियर है और उससे काफ़ी लोगों के जान जाते होते हैं। वो होता है आपका हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। इसमें आपका जो किडनी है वो फेलियर हो सकता है और किडनी फेलियर की वजह से काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए आप इस बीमारी को बिल्कुल ही इजी मत लें फ्रेंड्स। और इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है आप अपने घर की साफ सफाई रखें। चूहे को अपनी किचन के अगल बगल बिल्कुल भी भटकने ना दें। अगर आपके घर में चूहा है तो उसको कोशिश करें कि उसको अपने से दूर करें। चूहे को दूर किया जा सकता है। अपने घर की सफाई रखें। अगर आपके घर में कहीं छेद है, कहीं होल है, किस रास्ते से चूहे आते हैं, तो कोशिश करिए कि उसको बंद करें। यही बचाव आप कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआती दौर में बुखार है या फिर आपके शरीर में थकान हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप एंटीबायोटिक ले लें, ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपको दिक्कत 1 वीक से ज़्यादा है तो इसको इग्नोर मत करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई जानलेवा बीमारी आपके अंदर जन्म ले रही हो, कोई सीवियर बीमारी आपके अंदर जन्म ले रही हो। इसीलिए बीमारी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और आपको सही टाइम पे डॉक्टर से मिलना है। और हंता वायरस के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वायरस आपको समझ में आ गया होगा और अब आप सावधान रहेंगे। आप अपने घर की सफाई रखेंगे और चूहों से दूर रहेंगे, क्योंकि चूहों से ही इतनी जानलेवा बीमारी हो सकती है। हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए
और हमें बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे और इस चीज़ों से सावधान होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।